नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। नाथूराम गोडसे ने गांधी का वध किया था। नाथूराम गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला हिंदू आतंकवादी था। ये बात जितनी शान के साथ कहते हो, ये बात उतनी शान के साथ क्यों नहीं बतलाते कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा था? बतलाओ ना। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला गांधी था, इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। बतलाओ ना। लाखों हिंदू बहनों का बलात्कार करने वाले उन मुसलमानों का फकीर बन चुका था वो गांधी, इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। बतलाओ ना। जिस पाकिस्तान से आए दिन हमारे सैनिक मरते हैं, जिस पाकिस्तान से लड़ते लड़ते मानो कितने लाखों जवान शहीद हो गए, उस पाकिस्तान का निर्माण करने वाला महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी था, इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। बतलाओ ना। वहां से ट्रेनों में से जिस प्रकार से भीड़ आ रही थी, उस भीड़ पर पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया था। हिंदुओं का देह अंतिम संस्कार करके उस पर मजाक बनाने वाला गांधी था, इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। अपने मातृभूमि के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला और खुद को महात्मा समझकर राष्ट्र से सर्वोपरि समझने वाला, इसलिए महात्मा को मारा था, वो भी खुलेआम। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रूर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत सारी छोटी छोटी हिंदुत्ववादी क्लिपों से मिलकर बनी है, तो इसलिए वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, क्योंकि स्ट्राइक आने के बाद से हमारे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। ये लोग क्या थे? पारसी। तो पारसी बहुत ही शांति प्रिय लोग होते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे बेचारे पारसियों पे कोई अत्याचार हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, हमें दबाया जाता है, हमें मारा जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया, तोरा से बड़ माइनॉरिटी पारसी लोग हैं। अब नहीं मानेंगे। एक बार उठा दो कि कोई उन्हें बोलता तक। जैन लोग क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? बहुत कम है। इसमें कितने जैन धर्म वाले हैं? बहुत कम। बौद्ध धर्म वाले बहुत कम होंगे भी। आप बौद्ध धर्म के, जैन की बौद्ध, आप बौद्ध हैं, आपको कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप पहले आप ये झीटे हमें दिक्कत हो रहा है, दिक्कत कंट्रोल। अरे भारत में दिक्कत हो गया ना। जो भारत में जिसको दिक्कत हो गया, हमारे हिसाब से उसको एक बार टूरिस्ट वीजा पर सीरिया भेजना चाहिए। निकल। ठीक है। और उसको कहना चाहिए कि तुम तब तक रहो जब तक तुम्हारी दिक्कत दूर ना हो जाती है। कसम बताते हैं वो खुद ही दूर हो जाएगा दुनिया से। खत्म। यहाँ मुट्ठी भर पारसी लोग, जैन लोग, कुछ कभी दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब तू जबरदस्ती आई अभी, लेकिन एक चीज पे दिक्कत होगा, यहाँ पे कंफर्म दिक्कत होगा। अब चाहे आप मेजॉरिटी हैं चाहे माइनॉरिटी है, अगर यहाँ आप किसी को टॉर्चर कीजिएगा ना, तो यहाँ से सिकंदरों ठोका के गए हैं, तो तुम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भूल जाइए यहाँ से यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ शांति से रहेंगे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा, इससे। और चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ की नर्स नेहा खान का एक वीडियो सामने आया है। वैक्सीन देने के नाम पर नेहा खान ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है। वैक्सीन दिए बगैर ही नेहा खान ने सिरिंज निकाल ली। नर्स नेहा ने वैक्सीन से लोडेड सिरिंज बाद में फेंक दी। अलीगढ़ में कूड़े में 29 सिरिंज लोडेड 29 सिरिंज मिली है। इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो। देखिए, अभी तक जो मुझे मालूम पड़ा है उसमें शायद 29 सिरिंजेस हम लोगों को मिली हैं वहाँ से, जो भरी हुई थी। तो लगभग 3 वायल के आप मान के चलिए कि 3 वायल की वेस्टेज हुई है। दरअसल नेहा खान लोगों के सामने दिखाती थी कि वो उन्हें वैक्सीन लगा रही है, लेकिन जो वैक्सीन थी, जो दवा थी, वो सिरिंज के अंदर ही रह जाती थी। सिर्फ वो निडल चुभोती थी ताकि लोगों को एहसास हो कि वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और वो खुश होकर जाते थे कि उनको पहली डोज पड़ गई है। लेकिन ऐसे 29 लोडेड सिरिंज नेहा खान ने बर्बाद कर दिए। देखिए, वहां पर एक शख्स ने ये वीडियो बनाया जब उसे शक हुआ कि यहां पर वैक्सीन देने के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है।
ये देखिए इन तस्वीरों में ये शख्स जो कि यहां पर वैक्सीन लगाने आया है, खुश है कि उसे पहली डोज पड़ रही है। और ये देखिए नेहा खान ANM, वो उन्हें वैक्सीनेट कर रही हैं। अब गौर से देखिएगा, इसमें सिरिंज चुबो दी गई, लेकिन उसके बाद जो वैक्सीन है, जो दवा है, वो अंदर नहीं भेजी गई, अंदर नहीं डाली गई। वो ये जानता है कि 1000 साल कम से कम 712 से अपने पुरुषार्थ को भूल गया, अपनी परंपराओं को भूल गया, अपने आदर्शों को भूल गया, बहादुरोों को भूल गया और कायरों को आपने अपना आदर्श बनाया। इसलिए कायर डरपोक आप पे राज कर रहे थे। इसलिए उसके हर एक्शन में, हर चलने में, उसके कपड़ों में, बातचीत में, खड़े होने में, हर चीज में सनातनियों को मैसेज है, समझने की कोशिश कीजिए। ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी हैड गिवन अ पोएटिक एक्सप्रेशन, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय. That has found socio-political expression under the prime ministership of Narendra Modi. Whether it is the Kumbh Mela, which attracts millions and millions of people from around the world, or whether it is the Prime Minister proudly doing the Ganga Aarati on the banks of the Varanasi, or the meditation in Kedarnath, or it is the Yoga Day that is celebrated by hundreds of countries, including Islamic countries in the world, we feel proud that we belong to a Hindu. इससे पहले कि मैं तेरे सवाल का जवाब दूं, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं पुत्र, हमारे पूर्वज कौन थे? इतना इतिहास तो हमारे पढ़ाकू पुत्र को जरूर याद होगा कि हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। सिर्फ अपने नाम के आगे सिंह लगा लेने से हकीकत छुप नहीं जाती। तुम जिस सिख धर्म को मानते हो उसकी बुनियाद ही हिंदू कौम की रक्षा करने के लिए रखी गई थी। हमारे गुरु साहिबान ने जिनकी रक्षा करने का फरमान हमें दिया है, अगर हम उसी को न मानने की सोचने लगे तो क्या ये हमारे गुरु साहिबान की दी हुई तालीम के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे सिख धर्म के खिलाफ नहीं है? चाहे वो अपनी रक्षा करने वालों को खत्म करने पे क्यों न तुले हो। यही तो वो गलत फहमी का बीज है जो बाहर वालों ने हमारे दिलों में बो दिया है। पर ये न भूलो पुत्र, किसी के मिटाने से कौमें नहीं मिटा करती, वो कुर्बानियों के लहू में नहा कर। इन सब के ऊपर पार्लियामेंट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को हम मूव करेंगे और इन सब को दिखाएंगे नरेंद्र मोदी सरकार का पावर क्या है, इसको सिखाएंगे संविधान मर्यादा। काम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत इसमें नहीं है। आज ये पुलिस स्टेशन टीएमसी के ऑफिस के नाते काम कर रहे हैं, शर्म होना चाहिए सर। मैंने हर भाषण में बुलाया, आसाम के मेरे रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, हर भाषण में मैं सीए बोला हूं। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने तो आपको डेयर किया है, चैलेंज किया है कि आप सीए लगा के दिखाइए असम में। अब प्रियंका गांधी ने मुझे चैलेंज किया है, आपके अलावा कोई गंभीरता से नहीं देखा। आपको लगता है कि मोदी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं। इस साल के अंत तक हम राम मंदिर बना देंगे और अगले साल के अंत तक हम 370 धारा हटा देंगे। हमें 5 साल मिला है, 2 ही साल गया है। अब जैसे हनुमान को शक्ति पहचान देनी होती है, वैसे आज हमारी सरकार को भी हमने शक्ति पहचान दी है और इस बाकी 3 साल में सब चीज को आप अपने आप इस चर्चा को वहां ले आए जहां मैं लाता। मैं इसी पे आ रहा हूं। इन्होंने ये भी कहा है कि 31 दिसंबर 2016 को आप हम दोनों को बुला लीजिए। हाँ, और हम देख लेंगे कहाँ राम मंदिर। स्वामी साहब Soon after दिया है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर आज जो भूमि पूजन हुई है वो इस मसले का क्लोजर नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब इसके बाद काशी और मथुरा के ऊपर आवाज उठेगी। इस पर दबाकर ये लोग चंद वक्त के बाद, थोड़ी वक्त के बाद एजिटेशन शुरू करेंगे, एक धर्म संसद को बुलाकर रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद आरएसएस अपनी बैठक में इसको अपना लेगा, फिर बीजेपी एक रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर चौथा इस पर एजिटेशन होगा, फिर उसके बाद जाकर काशी और मथुरा की मस्जिद को शहीद कर देंगे, फिर कोर्ट में जाएगा, आस्था का मसला पैदा हो जाएगा। अरे यही तो करते आए हैं लोग, यही तो इनका मोडस ऑपरेंडी है और ये देश को समझना है। ये रुकने वाले नहीं है, याद रखिए। मुझे यकीन है कि इसके बाद काशी और मथुरा शुरू होगा। मेरे इस बयान के बाद कोई मुझसे सवाल करे कि भाई 1990 नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं मशहूर इंटेलेक्चुअल श्री तारिक फतेह जी के साथ हूं और मैं बस ये आपसे कहना चाहता हूं कि जय श्री राम मंदिर यहीं बनेगा। मंदिर वहीं बनेगा? वहीं बनेगा, बिल्कुल। कहां पे?
बाबर के ग्रेव पे, काबुल पे। और तैमूर की? और तैमूर के ग्रेव पे। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर वहीं बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।